हमारा जो परिहार विधानसभा है, ज़्यादा तबाही है उस जगह पर। इसलिए कि पिछले कई सालों से ये परिस्थितियां रही है मेरे विधानसभा में, और आज नमस्कार, भी आप वो देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आर.एस. कुमार। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड समेत पूरे जिला में जल त्रासदी आ गया है। लगातार जल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता सह परिहार के पूर्व विधायक रामनरेश यादव जी हैं। परिहार विधानसभा में दो प्रखंड है, परिहार और सोनवर्षा। कई वर्षों से, जब से हम एमएलए हुए हैं, जैसे नरगा एक पंचायत है, वो बराबर वहाँ पर पानी का जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है। कठिनाई होती है लोगों को। बराबर विभाग के तरफ से वहाँ चापाकल लगाए जाते रहे, और इधर 2 वर्षों से परेशानियाँ ये हो गई है कि परिहार का सभी पंचायतों में पेयजल की समस्या है। दूसरा, सोनवर्षा प्रखंड में भी सभी पंचायतों में यह समस्या उत्पन्न हो गई है। बारिश नहीं हो रहा है। बारिश नहीं होने के कारण जो वाटर लेवल ऊपर आना चाहिए वो ऊपर आ नहीं रहा है। अभी धान की रोपनी हुई है, बारिश नहीं होने के कारण बोरिंग भी चला है, तो और वाटर लेवल नीचे गया है, तो लोगों को पानी पीने की कठिनाई हो रही है। हाहाकार मचा हुआ है, और उसमें विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन जो काम है इतने बड़े पैमाने पर सभी पंचायतों में समस्या हुई है, तो कठिनाई यह है कि उसके लायक संसाधन जो पंचायतों में होना चाहिए वो है नहीं। नहीं होने के कारण ये कठिनाई हो रही है। विभाग में हम लोगों ने मंत्री जी से कहा है कि इस समस्या का निदान जो होगा वो नल जल ठीक करने से होगा। नल जल लगभग 60% जगहों पर नल जल ठीक है, लेकिन 40% जगहों पर जहाँ बड़ा वार्ड है वहाँ 2 बोरिंग करना था, वो बोरिंग नहीं करा। वो करने की आवश्यकता है। ये डिमांड हम लोगों ने सरकार से की है, विभाग को लिखा है कि इसको करने के लिए। दूसरा है, कई बोरिंग ठप हो गए थे जो चालू नहीं हुआ, और हम मांग करते हैं जिला पदाधिकारी से कि उनको यहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी चाहिए, विभाग के साथ। पीएच को यह विभाग गया हुआ है, पहले तो वार्ड के लोग और मुखिया लोग करते थे, अब पीएचडी और विधायकों के साथ बैठक करके इस समस्या के निदान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग भी हैं कि जहां आप नहीं हैं, चापाकल भी गाड़ना है। हम लोग प्रयासरत हैं कि हम उस जगहों पर है जहां हम चापाकल भी दे सकें, और उससे अगर समस्या का निदान हो सकता है तो करें। और भी कई चीज़ सरकारों ने इसमें किया है। टायर्ड अनटायर्ड में पैसे हैं पंचायतों में, जिसमें पेयजल की के लिए भी व्यवस्था है, जल स्रोत की भी व्यवस्था उसमें है, वो शब्द है उसमें। अगर जहाँ पर नहीं है तो बोरिंग गाड़ करके, ये समरसेबुल बोरिंग गाड़ करके उस जगह पर, एक जगह पर टंकी लगा करके और 10 गो पॉइंट पानी भरने का दे दिया जाए उन मोहल्लों में, तो थोड़ा समस्या का निदान की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम तो आपके मार्फत से, जिला समाहर्ता से भी कहना चाहते हैं कि अलग अलग विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि जो आपके विधायक जी हैं, आपको सहयोग भी कर सकते हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि बिना पानी के आदमी जीवन जी नहीं सकता है। आप बैठक करिए और बैठ करके वहाँ करिए। विभाग में भी कुछ कमियां हैं, वो आपके निर्देश पर दूर होगा, उसको करना चाहिए। और हम लोग भी, कि जो पैसे हैं हम लोग को विकास योजनाओं का, हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। और निश्चित रूप से अगर 1 सप्ताह और 10 दिनों में अगर ये नहीं हो पाया तो ये विकराल रूप धारण करेगा। कहा जाता है जल ही जीवन है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जनप्रतिनिधि चाहे जो अधिकारी हैं उनको कहेंगे। लेकिन पिछले बार भी आश्वासन मिला था, कई तरीके की चीज़ें हुई थी, लेकिन स्थिति जो है सुधर नहीं रही है। एक तो प्रकृति का मार है, दूसरा से इस तरीके का चीज़ होगा। कब तक ठीक होगा? परेशानी तो है। नहीं, जल ही जीवन है तो सही बात है, लेकिन सरकार जो हमारी सरकार रही, और 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल, ये अच्छी योजना थी। और आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिन लोगों ने कहा कि ये नल का जल है,
ये पैसे की लूट हुई है, पैसा का दुरुपयोग है, ये काम नहीं होना चाहिए। आज गांव में जाके पूछिए, वही लोग बोलते हैं, आम जनता बोलती है कि नल जल एक अच्छी योजना है और लोगों को शुद्ध जल मिल भी रहा है और लोग पी भी रहे हैं। जहाँ नहीं है उसको विस्तारित करने की ज़रूरत है, जहाँ पाइप नहीं बिछा है उसको बिछाने की ज़रूरत है, वार्ड लेवल पर करने की ज़रूरत है, जन सहयोग लेके करने की ज़रूरत है। सरकार तो संकल्पित है कि एक घरों में हम नल जल पहुँचाएंगे, लेकिन समाहर्ता महोदय को भी करना चाहिए, बैठक करके करेंगे, दूध गढ़ करेंगे। हमारा जो परिहार विधानसभा है, ज़्यादा तबाही है उस जगह पर, इसलिए कि पिछले कई सालों से ये परिस्थितियां रही है मेरे विधानसभा में, और आज भी वो परिस्थिति बॉर्डर पर 40 किलोमीटर हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। 300 साढ़े 300 पर जाकर के बोरिंग होता है, तब पानी आता है। ये कठिनाई पहले से है, और उस पर नल का जल है, उसको करना है, कहीं कहीं लेट लगेगा तो चापाकल करना है। फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम तो दिन प्रतिदिन जनता के बीच में रह करके इस कठिनाइयों को समझते हैं, और जिला से लेके विभाग से लेकर के तक हम लोग इसके लिए दौड़ लगाते हैं, काम करने का काम करते हैं, और हमारे जनता को जल्द से जल्द जहाँ पर पानी की समस्या है उसको दूर करें। ये एक समीक्षात्मक बैठक करनी चाहिए और मिलेगा जनता को जल्द। अच्छा, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, इन तमाम चीज़ों से सीतामढ़ी हमेशा परेशान रहा है। कई जगह पे ऐसी शिकायत मिल रही है कि जो नल का जल है पहुंचाने के लिए बिजली आपूर्ति जो होना चाहिए वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके कारण भी लोगों को परेशानी है। ये नल का जल जो घर घर देने के लिए अच्छा शुद्ध जल लोगों को मिले, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी की योजना ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस योजना को चालू किया, पहाड़ी एरिया पर भी हुआ। तो कठिन से कठिन जगहों पर कुशल नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, बिहार में नीतीश जी का रहा, जिसके कारण नल जल आज इस कठिनाई में लोगों को राहत पहुंचा रहा है। ये राहत की बात है, राहत पहुंचा रहा है। और रही सुखाड़ और बाढ़ की विभीषिका, इन कारणों से जो परिस्थितियां रही है, सरकार अच्छे ढंग से इसको निपटती है और निपटने के काम कर रही है। हमारी योजना, बाढ़ तो आई ही नहीं, बारिश ही नहीं हुई तो बाढ़ कहाँ से आएगा। तो बाढ़ नहीं है, सुखाड़ है, तो डीजल अनुदान देने की सरकार ने व्यवस्था की है। सभी लोगों को डीजल अनुदान मिलेगा और अपने फसलों को, जो धान की खेती है उसको करने का काम करेंगे। जिस तरीके से क्षेत्र में जल संकट बढ़ रहा है, अगर इसका सही समय पे सही समाधान नहीं निकाला गया तो विकराल रूप धारण कर सकता है। इसमें जनप्रतिनिधि और जितने प्रशासनिक लोग हैं उनको भी विशेष तौर पे जल्द, जैसा विधायक जी ने कहा कि बैठक करके समुचित व्यवस्था करनी होगी, तब जाके समाधान निकलेगा। आप देख रहे थे सीतामढ़ी की आवाज़, आपके साथ आर एस कुमार।